व्यास मंच पर विराजमान पूजनीय गुरुजनों एवं प्रिय श्रोतागण, सादर प्रणाम। आगे की कथा में सुनिए और चौपाइयों का अर्थ भी सुनिए। धरि धीरजु तब कहई निषादु, अब सुमंत्र परिहरहु विषादु। तुम पंडित परमार्थ ज्ञाता, धरहु धीर लखि विमुख विधाता। विविध कथा कही कही मृदु बानी, रथ बैठारे उबर बस आनी। शोक शिथिल रथु हंक सकई नहा की, रघुबर बिरह पीर उर बाकी। चर फराही मग चलहि न घोरे, बन मृग मनहु आनी रथ जोरे। अडुकि परहि फिरि हेरहि पीछे, राम बियोगी बिकल दुख तीछे। जो कह राम लखनु बैदेही, हिंकरि हिंकरि हित हेरहि तेही। बाजी बिरह गति कही किमि जाति, बिनु मनि फनिक बिकल जेहि भांति। अब चौपाइयों का अर्थ जानिए। धरि धीरजु यानी धीरज धारण करके, तब कहे निषादु, तब निषादराज कहने लगे कि अब सुमंत्र, हे सुमंत्र जी, अब परिहरहु विषादु, अब विषाद को छोड़िए। तुम पंडित, परमार्थ ज्ञाता, आप पंडित हैं और परमार्थ के जानने वाले हैं। धरहु धीर, धीरज को धारण कीजिए। लखी या लखी यानी देखकर, विमुख विधाता, विधाता को प्रतिकूल जानकर धैर्य धारण कीजिए। विविध कथा कही कही मृदुबानी, और कही मृदुवानी कोमल वाणी से विविध कथा कही, भांति भांति की कथाएं कहकर। रथ बैठा रेउ बरबस आनी, निषाद ने जबरदस्ती लाकर सुमंत्र को रथ पर बैठाया। रथ बैठा रेउ यानी रथ पर बैठाया, बरबस यानी जबरदस्ती। शोक शिथिल रथु सखई न हांकी, परंतु शोक के कारण सुमंत्र जी इतने शिथिल हो गए हैं। रथु सकई न हांकी, रथ को हाँक नहीं सकते। रघुबर बिरह पीर उर बांकी, रघुबर बिरह, उनके हृदय में श्री रामचंद्र जी के विरह की बड़ी पीर उर बांकी, बड़ी तीव्र वेदना है। अब घोड़ों का हाल देखिए। चर फराही, घोड़े तड़फते हैं। चर फराही मग चल ही न घोड़े, और रास्ते पर नहीं चलते। बन मृग मनहु आनी रथ जोड़े, मानो बन मृग, जंगली पशु को लाकर आनी रथ जोड़े, रथ में जोत दिए गए हों, इस प्रकार से घोड़े व्यवहार कर रहे हैं। अडुकी पर ही गिर पड़ते हैं, फिर हे रही पीछे, वे श्री रामचंद्र जी के वियोगी घोड़े कभी ठोकर खाकर गिर पड़ते हैं। अडुकी पर ही फिर हे रही पीछे, फिर पीछे हे रही यानी पीछे की ओर देखने लगते हैं। राम वियोगी, वे राम से वियोग में हैं। विकल दुख तीछे, और तीक्ष्ण दुख से व्याकुल हैं। जो कह राम लखन बैदेही, जो कोई राम लक्ष्मण या जानकी जी का नाम ले लेता है। हिंकरी हिंकरी हित हे रही तेही, घोड़े हिकर हिकर करके उसकी ओर प्यार से देखने लगते हैं। बाजी बिरह गति कही किमी जाई, कही किमी जाती, बाजी यानी घोड़ों की बिरह में जो दशा है वो कैसे कही जा सकती है। कही किमी जाती, बिनु मणि फनिक, जैसे मणि के बिना फनिक यानी सांप। बिकल जेही भांति, ऐसे व्याकुल हैं जैसे मणि के बिना सांप व्याकुल होता है। आज हम कथा के अगले विषय में प्रवेश कर रहे हैं। सुमंत्र का अयोध्या को लौटना और सर्वत्र शोक देखना। भयउ निषादु विषाद बस, देखत सचिव तुरंग। बोली सुसेवक चारि तब, दिए सारथी संग। भयउ निषादु विषाद बस,
और भयो यानी हो गए। निषादु विषाद बस, निषाद राज विषाद के वश हो गए। देखी सचिव तुरंग, मंत्री और तुरंग यानी घोड़ों की ये दशा देखकर दुखी हो गए। बोली सुसेवक, तब उन्होंने अपने सुसेवक उत्तम सेवक चार उत्तम सेवक बुलाकर दिए सारथी संग, सारथी के साथ कर दिए। जय सिया राम।